हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसका आप आज हम रैपिड रिवीजन करवाएंगे। तो रेलवे एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, अग्निशामक जो होता है, विद्युत आग बुझाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है और इसमें इसमें CO2 तरल रूप से भरी होती है, जिसे खोलने पर गैस का वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है और आग बुझ जाती है। इसका प्रयोग श्रेणी बी एवं श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, श्रेणी बी आग क्या होती है? श्रेणी बी आग होती है, मैंने आपको इसमें दिखाया है, श्रेणी बी और श्रेणी डी जो होती है, यानी श्रेणी बी की आग जो है लिक्विड और गैस में लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ब्लर हो गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सर्किट में शक्ति गुणक को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर यानी कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से की पॉइंट होते हैं इसके। हाँ, तो आपने देखा होगा, ये होते हैं कैपेसिटर, सभी प्रकार के जो आते हैं, जो लगते हैं। शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु सामान्यतः कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर यानी संधारित्र एक बूस्टर द्वारा स्थैतिक संधारित्रों को लाइनों की श्रेणी में संयोजित करके प्रेरकत्व प्रतिघात उदासीन करता है। ठीक है, संधारित्र द्वारा उच्च शक्ति गुणांक वाली मोटरों में प्रयोग द्वारा कला, जैसे प्रतिकारक मोटरों द्वारा कला अग्र द्वारा सेल्फ स्टार्ट की जाती हैं। जैसे जो मोटर होती हैं, जो छोटी छोटी सम्मल होती है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे पंखों में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं। जो आपके घर में इलेक्ट्रिक लाइट आती है, एसी आती है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 230 वोल्ट एसी आती है, 230 एसी वोल्ट एसी आती है एसी। ठीक है, तो घर के सारे अप्लायंस काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, आमतौर पर सेकेंडरी वायरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। सेकेंडरी वायरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल फेज वाली मोटरों में किया जाता है, जो एकल फेज वाली होती हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से की पॉइंट है इसमें। हाँ, तो इस प्रकार की कुंडलत में एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल सेकेंडरी प्रकार की होती हैं, मतलब इसमें एक ही वायरिंग होती है। इसमें कॉइल एक दूसरे पर चढ़ी हुई नहीं होती हैं, अलग अलग एक वायरिंग होती है, जिसमें ऐसी एक छोटी छोटी वायरिंग होती है। परंतु प्रत्येक संलग्न कॉइल को दो खांचों में पिंच का अंतर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वायरिंग में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही वायरिंग है तो जल्दी से ओपन हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की वायरिंग में अधिक शीतलन स्थान प्राप्त होता है। यहाँ एक सेकेंडरी वायरिंग का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं। अभी आगे चल के मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, यदि किसी एसी मोटर में 4 ध्रुव और के साथ 24 खांचे हैं, तो कितने डिग्री स्लॉट की दूरी क्या होती है इसमें। तो इसका सही आंसर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, टोटल 120 डिग्री। 120 डिग्री, एक मिनट रुको, हाँ मैंने इसमें दिया है इसका। ठीक है, देखो सबसे पहले खांचों की संख्या कितनी है, 24। ठीक है, और ध्रुवों की संख्या कितनी है, 4। तो इसका फॉर्मूला होता है 180 बटे खांचों की संख्या, खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या होती है, पोलों की संख्या। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 180
खांचों की संख्या कितनी है 24 बटे पोलों की संख्या है 4, तो ये चला जाएगा ऊपर 180 डिग्री गुणे 4/24 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 6 24, 6 से काट देंगे 3 बार, यानी 30 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री कहाँ है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा ऐसे हो गई, एक बक कन्वर्टर का प्रयोग किस में किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही होता है बक कन्वर्टर। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से की पॉइंट है। हाँ, तो एक बक कन्वर्टर का डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होता है, जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है, जिसका उपयोग वोल्टेज को स्टेप डाउन करने में किया जाता है। बक कन्वर्टर को स्टेप डाउन कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये स्ट्रक्चर है, डायोड लगा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है इसमें, ठीक है, यहाँ पर आप लोड देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंट मोटर। आप इमेज में देख सकते हैं, जो शंट मोटर होती है जो आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं कोई। डीसी शंट मोटर में क्षेत्र वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर से जुड़ी हुई होती है। शंट वाइंडिंग पतले तांबे से अधिक टर्नों से बनी होती है, जो इसमें वाइंडिंग होती है पतले अधिक टर्नों से बनी होती है। इसकी गति लगभग स्थिर होती है। अधिक लोड बढ़ाने पर भी गति बहुत कम असर पड़ता है, मतलब कितना भी आप लोड डालो, इसकी गति पर बहुत ही कम असर पड़ेगा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च नहीं होता है, मतलब जब स्टार्ट करोगे आप तो धीमी गति से स्टार्ट होती है। इस मशीन का उपयोग टूल्स में, पंप में, कंप्रेसर, औद्योगिक ड्राइव आदि में किया जाता है। ठीक है, छोटी सी डीसी मोटर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गति और वोल्टेज दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, एंटीमनी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है एंटीमनी। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है इसमें आगे देख लेते हैं। देखो, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है इसमें पैरामैग्नेटिक, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। इसके उदाहरण है लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, इस्पात है। और पैरामैग्नेट में होता है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम और एल्यूमिनियम होता है, ऑक्सीजन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, जस्ता है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक और जल है। तो इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 केवी जो होती है प्राथमिक वितरण का वोल्टेज है। ठीक है, 11 केवी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्का पीला होता है। सोडियम वेपर लैंप जो आपने देखी होंगी, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनका रंग थोड़ा सा पीला होता है। आजकल जो स्ट्रीट लाइट आती हैं उसमें व्हाइट कलर की एलईडी होती है, लेकिन जो पुराने वेपर लैंप है, स्ट्रीट लाइट है, उसमें पीले कलर का थोड़ा सा उजीला होता है। ठीक है, इसके की पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। सोडियम वेपर लैंप एक मोनोक्रोमेटिक लैंप है। सोडियम वेपर लैंप 45, 60 और 85, 140 वाट के बनाए जाते हैं। सोडियम वेपर लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्सर्जन करते हैं।
40 से 50 ल्यूमेन वॉट प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। स्टार्टिंग में सोडियम वेपर लैंप प्रकाश का रंग गुलाबी होता है। जैसे ही आप इस लैंप को ओपन करेंगे तो जब स्टार्टिंग होगी, जैसे मतलब गर्म होके स्टार्ट होता है तो गुलाबी कलर का पहले हो जाएगा, ठीक है। इस लैंप की कार्यकारी आयु, इसकी आयु होती है 3500 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं जल पाएगा। इस लैंप का उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था में यानी स्ट्रीट लाइटिंग में और बड़े बड़े कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, टांका लगाने यानी सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोल्डरिंग क्यों की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना, यानी जो आपके ढीले कनेक्शन हो गए हैं उसको मजबूती से जोड़ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं क्या होते हैं महत्वपूर्ण। टांका लगाने का मुख्य उद्देश्य तारों को के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना होता है, यानी ढीले कनेक्शन ना हो। मृदु टांका हेतु लेड यानी पीबी लेते हैं तथा टिन का संयोजन होता है। इसमें सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, जैसे मृदु सोल्डरिंग होती है जो 450 डिग्री सी पर, और कठोर सोल्डरिंग होती है 650 डिग्री सी पर होती है, ठीक है। ब्रेजिंग को हाई सोल्डरिंग कहा जाता है। ब्रेजिंग का जोड़ कंपन और झटका सहन करने के लिए होता है। जो ब्रेजिंग करते हैं उसका जोड़ बहुत ही मजबूत होता है, ये आसानी से नहीं निकलता है। ब्रेजिंग में दबाव के साथ जोड़ बनाया जाता है। जैसे आप टांका लगाओगे किसी चीज पर तो पहले उस चीज को दबाना पड़ता है, उसके ऊपर टांका लगाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, वाट मीटर क्या होता है? वाट मीटर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाट मीटर एक संकेत यंत्र है जो आपको बताता है आपके घर में कितने वोल्टेज या आपके एप्लायंस में कितने वोल्टेज आते हैं। इसका चित्र में देख लेंगे। वाट मीटर का उपयोग शक्ति मापन के लिए किया जाता है। वाट मीटर सदैव एवरेज एक्टिव पावर को ही मापता है। वाट मीटर का चित्र में आप देख सकते हो कितने वोल्टेज आते हैं, जैसे 200 आएंगे तो 200 दिखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, IEC 60364 के भाग में 444 के अनुसार भवनों में इलेक्ट्रिक स्थापन इंसुलेशन का क्या संदर्भ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। वोल्टेज डिस्टरबेंस और विद्युत चुंबकीय विरुद्ध प्रभाव से संरक्षण, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के अकॉर्डिंग इसका नियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रिक रूल होते हैं। ICE 6364 इमारतों के लिए विद्युत स्थापन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मानक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय द्वारा अकॉर्डिंग इसका डिजाइन किया जाता है। ICE इंटरनेशनल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कम्युनिकेशन होता है जी, ठीक है। जैसे बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त तरीके व्यक्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग किस में किया जाता है? इक्यूवेटर यानी जो गर्म रखने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी होते हैं उनको गर्म के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हाँ अगला क्वेश्चन है इसमें, 60 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज किया जाना चाहिए? तो ये सवाल है, इसको करेंगे। देखो तो इसका कार्य जो है 660 जूल हो गया, ठीक है। सवाल में जो दिया है 660 दिया है और 110 वोल्ट दिया है, यानी W का मान दिया है 660 और V का मान दिया है इसमें 110 वोल्ट। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, आवेश यानी Q बराबर हो जाएगा कार्य यानी W बटे V हो जाएगा। W कितनी है 660 बटे 110, इसमें से कट जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 कूलम आ जाएगा, 6 कूलम, 6 कूलम इसका आंसर हो जाएगा, 6 कूलम हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है इसमें, हाँ 6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ब्लर आ रही है इसमें इमेज, सही है। इलेक्ट्रिक
टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयोग किया जाता है? जो टेस्टर आपने देखा होगा, इसमें किस प्रकार का बल्ब जो प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियोन बल्ब प्रयोग किया जाता है। तो इसमें की पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक टेस्टर में नियोन बल्ब का प्रयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल वायरमैन के लिए एक महत्वपूर्ण उपयोग उपकरण है। ठीक है, इसका उपयोग फेज न्यूट्रल तार की पहचान करने के लिए किया जाता है, कौन से तार में करंट है कि नहीं है। ठीक है, इसमें एक शीशे की ट्यूब में निर्यात लैंप और 2 इलेक्ट्रोड बंद होते हैं। इलेक्ट्रोड की श्रेणी में करंट को कम करने के लिए अधिक मान का प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है, मतलब एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। यह वोल्टेज के अनुसार ही बनाया जाता है, जैसे 500 वोल्टेज और 1000 वोल्टेज के हिसाब से आता है। इसे फेज के टेस्ट तथा लाइन टेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सिर्फ फेज में प्रयोग किया जाता है, अर्थ का पता बता नहीं सकता ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, दशमलव संख्या 5 का बाइनरी कोड क्या होता है? तो 5 का बाइनरी कोड क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें होता है 5 में देखो 1 2 4 होता है, जहां पर अपन को सिर्फ 5 तक लेना है। जैसे कि इस ऑन करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक में एक होता है ऑन, और एक अगर लाइट अगर ऑफ है तो 0 लेंगे, अगर ऑन है जहां पर तो वहां पर 1 लेंगे। जैसे टोटल कितनी है 5 है, तो 5 पूरा करने के लिए हमें देखो इसको ऑन रखना पड़ेगा, 2 नहीं चाहिए तो इसको ऑफ रखना पड़ेगा, 4 चाहिए है तो इसको ऑन करना पड़ेगा, जहां पर अपन 1 लेंगे। ऐसे बाइनरी संख्या निकाली जाती है, तो हो जाएगी 101 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप नीचे दिए गए का प्रतीक चिन्ह है? तो प्रतीक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप का आप प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। मैं इसके और भी अभी चित्र दिखाऊंगा, तो इसमें अगली स्लाइड में है क्या, देखो स्विच का जो स्विच होता है, स्विच का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है।